आज आप जहाँ भी बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, बस 1 मिनट के लिए ठहर जाइए। अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए कि आज से ठीक 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। क्या आपके पास वो गाड़ी होगी जिसका आपने सपना देखा था? क्या आप उस घर में रह रहे होंगे? याद रखिए, आपके अगले 10 साल कैसे होंगे, वो इस बात पर तय होंगे कि आप आज किस वक्त पर क्या कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज निश्चय और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं, वो आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर भी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके अगले 10 सालों के बारे में, योर नेक्स्ट 10 years। बात सिंपल है, एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड्स या तो टेल्स। और वैसे ही सेम एज अगर आपकी लाइफ की बात करें तो अगले 10 सालों में या तो आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे या तो वो लाइफ जी रहे होंगे जो आपको कभी पसंद नहीं थी। आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो आपके आने वाले साल बना भी सकते हैं और उसको बिगाड़ भी सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज टाइम का यूज। हर दिन हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं और फैसला उस इंसान का होता है कि उसे उस टाइम को किस तरीके से यूज करना है, मतलब उसे उस टाइम को वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है। बेसिकली आज के टाइम में टाइम को वेस्ट करना बहुत ही आसान है। डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहिए, रील्स चलाते रहिए, बस 5 मिनट और के लूप में फंसे रहिए और काम को टालते रहिए। और इससे क्या होगा, अभी तो आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगी, शॉर्ट टर्म प्लेजर बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी कीमत शून्य हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ बात करें समय को इन्वेस्ट करने की, तो हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ देर एक्स्ट्रा काम करें, थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काम करें, अपने ऊपर काम करें थोड़ा सा, और टाइम को सही जगह इस्तेमाल करें। याद रखिएगा कि हम में से कोई भी वक्त को धोखा नहीं दे सकता। अगर आज हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी कदर नहीं कर रहे, तो कल वक्त भी हमारी कदर नहीं करेगा। आपकी कीमत कुछ नहीं रह जाएगी कल, क्योंकि आपके आज के छोटे छोटे काम, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी हैबिट्स आपका कल लिख रही हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे फैक्टर के बारे में, जो कि है माइंडसेट। इसका मतलब होता है आप अलग अलग प्रॉब्लम को, अलग अलग सिचुएशन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। बेसिकली हमारे जीवन में, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्या तो आती रहती है, लेकिन आप उसका किस तरीके से सामना कर रहे हैं, उसको किस तरीके से टैकल आउट कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। और ये आपकी ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब बात करें तो ये माइंडसेट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विक्टिम माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। सबसे पहले बात करते हैं विक्टिम माइंडसेट वाले लोगों के बारे में। तो बेसिकली ये इन्हें गेम खेलना बहुत पसंद होता है और इसलिए ये लोग ब्लेम गेम खेलते हैं। ब्लेम गेम क्या होता है? बेसिकली मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, और वगैरह वगैरह। मतलब ये हर चीज़ के लिए, इनकी लाइफ में जो भी घटना हो रही, सब के लिए इनके पास किसी ना किसी को देने के लिए ब्लेम रेडी होता है कि इसमें इसकी गलती, इसमें इसकी गलती और इसमें इसकी गलती, जिसकी वजह से इनकी लाइफ का ग्रोथ होती है बिल्कुल 0। वहीं दूसरी ओर होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। वो लोग ब्लेम नहीं देते, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो लोग कहते हैं ठीक है, सिचुएशन खराब थी, ठीक है, पास्ट में गलतियां हुई, लेकिन इन सबको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है, और जो भी अब तक बुरा हुआ है वो आगे नहीं होगा। उनका माइंडसेट में पॉजिटिविटी होती है, वो पॉजिटिव थिंक करते हैं हमेशा, और वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो अब तक हुआ है उसको कैसे सही करेंगे। बेसिकली वो अपनी लाइफ की पूरी कमान अपने हाथ में रखते हैं, और यही एक छोटी सी चीज़ एक विक्टिम माइंडसेट वाले लोग में और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच में एक अच्छी खासा गैप क्रिएट कर देती है। तुम्हारा माइंडसेट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम डिस्ट्रैक्शन के गुलाम हो तो फिर तुम जीत नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये 15 सेकंड के वीडियो, ये फालतू का ड्रामा, ये नोटिफिकेशंस फालतू के,
ये सब बनाया गया है तुम्हारा फोकस लेवल घटाने के लिए, तुम्हारा फोकस चोरी करने के लिए। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ है तुम्हारे इन्वायरमेंट का। अपने आसपास देखो, तुम कैसे लोगों से घिरे हुए हो, तुम पूरे पूरे दिन क्या करते हो, तुम कैसे रहते हो, तुम क्या देखते हो, तुम क्या सुनते हो, सब कुछ देखो। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक सड़ा सेब पूरी टोकरी को खराब करने के लिए काबिल होता है। और अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट सही नहीं है तो बहुत हद तक चांसेस है कि तुम चाहकर भी ग्रोथ ना कर पाओ। बिना गोल के हम सब उस जहाज की तरह हैं जो समंदर में तैर तो रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसको जाना कहाँ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसकी मंजिल है कहाँ जाने के लिए निकला है वो। वैसे ही तो सबसे पहले अपनी मंजिल ढूंढो, पता करो कि तुम्हें करना क्या है, अपना लक्ष्य साधो और उसके बाद उसके लिए मेहनत करो। लेकिन यहीं पे एंट्री होती है एक बहुत बड़े जाल की, जिसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन एक वो किक स्टार्ट होता है जो इंसान को टेम्परेरी बेसिस पे बहुत अच्छी स्टार्ट देता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम कटता रहता है और टाइम के साथ धीरे धीरे वो इंसान अपने वापस पहले जैसे वाले मोड में आ जाता है। एक तरह से ये इंसान को स्टार्ट तो दे सकता है लेकिन एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचा सकता। एंड रिजल्ट तक पहुंचाने का काम होता है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी मतलब मन हो चाहे ना हो, थकावट हो, लेकिन काम करना है, अपने गोल के प्रति मेहनत करना है, उसके प्रति लॉयल रहना है। और चाहे कितना भी थकावट हो, कितना भी काम करने का मन ना हो, कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, रुकना नहीं है वहां पे, हर दिन मेहनत करते जाना है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। तो जब चंद्रगुप्त जी अपनी युवावस्था में थे तब उन्होंने मगध के राजा धनानंद को परास्त करने का सपना देखा और उसके लिए उन्होंने सीधे मगध के केंद्र पर हमला कर दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ? चंद्रगुप्त जी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा और अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ा। पर ऐसा क्यों हुआ? उनके पास ताकत भी थी और मोटिवेशन भी था। तब उनके गुरु चाणक्य ने उनको एक किस्सा सुनाया जिसमें एक बच्चा खिचड़ी खाते समय गरम गरम खिचड़ी में अपना हाथ बीचों बीच डाल दिया था और उसका हाथ जल गया। तब उसकी मां ने उसे बोला कि खिचड़ी को किनारे से ठंडा कर खाया जाता है। अब चंद्रगुप्त जी को उनकी डायरेक्शन मिल चुकी थी। उन्होंने अपना गोल नहीं बदला, उन्होंने उस तक पहुंचने का रास्ता बदला। उन्होंने अब मगध के केंद्र पर हमला ना करते हुए बल्कि उन्होंने उसकी सीमाओं पर हमला किया, उनके छोटे छोटे गांवों पर हमला किया और उसको जीता। हर दिन बिना रुके बिना थके कंसिस्टेंसी के साथ धीरे 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 करके वो अपना साम्राज्य बढ़ाते रहे और एक दिन ऐसे ही उन्होंने पूरा अखंड भारत का निर्माण कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भले ही आपका गोल सेट हो, आपके पास मोटिवेशन हो, आप कंसिस्टेंट हो, लेकिन तब भी आपके सही डायरेक्शन की जरूरत होती है। कहानी का सार सिंपल है। योर नेक्स्ट 10 years विल बी डिसाइडेड बाय योर today's एक्शन। आपके अगले 10 साल कैसे होंगे वो आपके आज के काम पर निर्भर करता है। तो अब चॉइस आपके ऊपर है, या तो आप अपने अंदर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करें, हर दिन कुछ % इम्प्रूव करें और अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बनाएं, अपनी ड्रीम लाइफ जो आप चाह रहे थे उसको जिए, या फिर अपनी यही पुरानी लाइफ में वापस आ जाएं जिसमें आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टाइम पूरा निकला जा रहा है, कुछ नहीं पता क्या से कट रही टाइम, बस कट रहा है। सो चॉइस इज योर्स। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ, चर्चा करेंगे किसी नई बात पे। टिल देन दिस इज निश्चय साइनिंग ऑफ।